हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 7.4 का जो 5वां सवाल है और छठा सवाल, इन दोनों का सॉल्व इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं कि 5वां सवाल कह क्या रहा है। सबसे पहले यही जान लेते हैं भैया, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले ये बात ध्यान में रख लीजिए कि उस पहले हम क्या करते हैं, सवाल को समझते हैं कि भैया सवाल कह क्या रहा है और हमें निकालना क्या है, सवाल में दिया क्या गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें दिया क्या गया है। इसमें देखेंगे आकृति, ये हमारा चित्र दिया गया है। इसमें पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से। पी आर ये क्या है, बड़ा है पी क्यू से। इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो चीजें दी गई उसको हम एक्स्ट्रा नोट कर लेते हैं। लिख लेंगे पी आर बड़ा है पी क्यू, ये क्या है दिया गया है, साइड में लिख लेंगे दिया गया है। अब देखिए, जब ये हमारा ये पी क्यू है, ये क्या है पी आर है, ये पी क्यू से क्या है बड़ा है, तब जो ये कोण क्यू होगा, कोण क्यू ये भी बड़ा हो जाएगा कोण आर से। जो कोण क्यू होगा वो बड़ा होगा कोण आर से। क्यों? क्योंकि हमारा जो त्रिभुजों का नियम है वो यही कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके जो सामने का कोण होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें हमें भुजा ये बड़ी दी गई, इस पर त्रिभुज पी क्यू आर में। पहले यहीं पे लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। देखेंगे तो ये बड़ी है तो इसके सामने कोण क्यू है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटी है तो इसके सामने कोण ये आर है तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता। अब क्या करेंगे, हमें बताना क्या है। अब देखिए, इसमें पी क्यू और पी एस कोण क्यू पी आर को, और जो ये पी एस है ये वाला, ये क्या कर रहा है, इस कोण क्यू पी आर यानी क्यू पी आर, इस पूरे वाले कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी जो कोण इधर वाला, ये वाला कोण होगा इधर का, ये वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर होगा। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में बांटना। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी एस आर, कोण पी एस आर, ये वाला कोण पी एस क्यू से क्या है, बड़ा है। पी एस क्यू यानी पी एस क्यू इस वाले कोण से बड़ा, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना। तो यहाँ पे हमें एक चीज यहाँ पे हम निकाल लिए कि कोण क्यू क्या है, वो बड़ा है कोण आर से। अगर इसमें हम क्या करें, कोई कोण क्या कर दें, क्यू में हम जोड़ दें इस वाले को क्यू पी एस को, और इधर जोड़ दें कोण आर पी एस को। क्या करेंगे, कोण क्यू में क्या लिखेंगे, कोण क्यू में क्यू पी एस, कोण क्यू पी एस तथा कोण आर में, इसमें क्या कर दें हम, कोण आर पी एस, कोण आर पी एस जोड़ने पर इस वाले कोण में इसको जोड़ दें और इस वाले कोण में इधर वाले को जोड़ दें। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर यहां पे लिखेंगे कोण Q प्लस कोण QPS, ये बड़ा है किससे, कोण R प्लस कोण RPS, यह हमें मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। त्रिभुजों का जो गुण पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो त्रिभुज के दोनों अंतः कोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, अगर हम देखें त्रिभुज पी एस क्यू में, तो ये वाला जो कोण होगा ये पी एस आर, ये क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या होगा, बाह्य कोण होगा। तो त्रिभुजों का जो नियम कहता है वो क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः अभिमुख, इसके त्रिभुज के अंदर के अभिमुख जो ये दोनों कोण होते हैं, अभिमुख
समभुज अभिमुख जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, इन दोनों का जो योग होता है वो इस योग के इसके बराबर होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो वही नियम यहाँ पे लगाएंगे, कोण Q इसको जोड़ा गया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण PSR, कोण PSR। इसी प्रकार अगर त्रिभुज इसमें देखें PRS में, त्रिभुज PRS में देखेंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ा गया तो इन दोनों का जो योग होगा वो इस वाले के क्या होगा, योग के बराबर होगा। ये हमारा त्रिभुजों का एक नियम है। यहाँ पे हो जाएगा कोण PSQ। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ये क्या कैसे हो गया, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होता है। ये हमारा त्रिभुज का एक नियम है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझ लेते हैं। अब चलिए देखते हैं लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। देखिए सुनिए ध्यान से, दर्शाइए कि एक रेखा पर दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, कोई रेखा है उसके सामने और कोई दूसरा बिंदु है जो कि उस रेखा पर नहीं है, जितने भी रेखाखंड हैं खींचे जा सकते हैं, उनमें जो लंब रेखाखंड है वो सबसे छोटा है। तो मान लीजिए हमें कोई एक रेखाखंड ये दिया गया है, मान लीजिए AB, यह क्या है, एक रेखाखंड दिया गया। इसके अलावा एक अन्य बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है, इससे क्या है, इस रेखाखंड पे एक लंब खींचा गया है, इससे एक लंब खींचा गया और इसी बिंदु से बहुत सारे रेखाखंड इस रेखा पर खींचे गए हैं। यानी इस प्रकार से मान लीजिए ये खींच उठा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इस प्रकार से कई सारे हैं। नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको Q, इसको R। तब हमें जो बताना वो क्या, PQ क्या है, इन सभी रेखाखंडों से क्या है, छोटा दिखाना, यही हमें इसमें प्रूव करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे इसमें अगर हम देखें, क्या देखें, त्रिभुज सबसे पहले ये देखिए, इसमें कई सारे त्रिभुज भी दिख रहे होंगे, एक PAQ, एक PR, एक PA और एक PAB, ये सारे त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर हम देखें त्रिभुज इसमें सबसे पहले ले तो क्या क्या दिया गया, तो इसको लिखेंगे, दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री। कोण A का मान क्या दिया है, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेखा है क्या, लंबवत है और इसी को हमें सबसे छोटा दिखाना। अब देखेंगे त्रिभुज PAQ में, त्रिभुज PAQ में, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज मिलेगी, हमें इसको क्या है, छोटा दिखाना है। तो इसमें हम देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो इसमें जो कोण A होगा ये बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, ये कोण A जो हो ये बड़ा होगा कोण किससे भैया, कोण P से। किससे, P से नहीं, P से नहीं, कोण Q से। भैया P से भी बड़ा होगा और Q से बड़ा होगा, लेकिन हमें P से मतलब है नहीं, क्योंकि ये हमें नहीं दिखाना, हमें दिखाना ये है। तो ये वाला लेंगे क्योंकि इसके सामने ये है, तो क्या बड़ा दिखाएंगे, कोण Q। ये इतना हो गया। क्यों बड़ा है, क्योंकि कोण P प्लस Q इसका मान क्या है, 90 डिग्री है, जबकि कोण A जो है अकेले में ही 90 डिग्री है, जबकि इसमें इसको दोनों को जोड़ेंगे तब 90 डिग्री आएगा। इसलिए जो कोण A होगा वो Q से बड़ा होगा। जब ये कोण बड़ा है, ये कोण क्या है, ये कोण बड़ा है, तो इसके सामने की रेखा ये हो गई ना, यानी कोण A के सामने की रेखा क्या है, PQ है, नहीं PQ, हाँ PQ है। तो PQ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, PA से। इसके सामने की रेखा क्या है, PA। ये एक चीज हो गया, मतलब यहाँ पे हमें देख लिए कि जो ये रेखाखंड है ये क्या है, इससे बड़ा है। अब देखेंगे अगर हम दूसरे त्रिभुज में देखें PAR में, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। दूसरे त्रिभुज में देखें PAR में अगर देखेंगे तो इसमें भी वही करते हैं, कोण 90 A, कोण A है वो बड़ा किससे है, कोण R से।
कोण आर से। क्यों बड़ा भैया? क्योंकि इसमें कोण P प्लस R इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा 90 डिग्री आएगा, जबकि कोण A जो है वो अकेले में ही 90 डिग्री होता है। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें ये इसका A का मान हमें 90 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, तो इसको जोड़ के हम 90 डिग्री करेंगे। इसलिए यहाँ पे साइड में लिख देंगे चूंकि कोण A प्लस कोण R इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण A के सामने की भुजा क्या है? PR। ये बड़ी किससे है? कोण R के सामने की भुजा क्या है? PA। इसको समीकरण नंबर 2 से। इसी प्रकार त्रिभुज PAB में देखेंगे तो इसमें भी वही नियम आएगा, यानी PR जो ये PB होगा ये बड़ा आ जाएगा PQ से। यानी इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार PB बड़ा है PA से। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये तीनों में हमें तीन त्रिभुजों को हम सॉल्व किए, तीनों में हमें ये भुजा हमेशा छोटी ही मिल रही है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो त्रिभुज PAB में, अतः त्रिभुज PAB में PA सबसे छोटी भुजा है। अतः इस त्रिभुज PAB में जो PA है वो क्या है? सबसे छोटी भुजा है, जो कि क्या है? जो लंबवत है, जो लंबवत है। यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके बाद क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को या जो भी हो परिचय के उनको शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।